औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज जो मेरा मौजू है वो है अहादीस मुबारका की रोशनी में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, उनकी इत्बा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। तीन चीज़ें के ईमान, इत्बा और मोहब्बत। तो सबसे पहले हम हदीस मुबारक पर जाते हैं जो कि मिशकात शरीफ में है। हज़रत जाबर बिन से रिवायत है। हज़रत जाबर से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर मूसा तुम्हारे सामने आ जाएं और तुम उनकी पैरवी करो और मुझे छोड़ दो तो तुम यकीनन सीधी राह से भटक जाओगे। अगर मूसा जिंदा होते और मेरा जमाना नबूवत पाते तो मेरी पैरवी करते। एक और रवायत में है कि उनके लिए मेरी इत्बा के सिवा और कोई चाराकार ही ना होता। तो इससे साबित होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए किसी और की पैरवी जायज नहीं है। यहां तक कि अगर कोई गुजरा हुआ पैगंबर, बेशक हजरत मूसा हूं, हजरत आदम हूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हूं, कोई भी हो, तो उनकी भी पैरवी नहीं की जा सकती। सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट और उनकी इज्जत की जा सकती है। यहां तक कि अगर कोई पैगंबर आ जाए तो वो भी नबी पाक की ही पैरवी करता और उसके पास इसके अलावा कोई चारा ही ना होता। तो लिहाजा हमें हर हाल में जो भी है सब को छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ रसालत मोहम्मदी पर ईमान रखना चाहिए और रखना होगा, क्योंकि जब प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हो गई और उन्होंने नबूवत का ऐलान कर दिया, तो पिछली तमाम नबूवतें, पिछले तमाम पैगंबरों का दौर, हर एक का दौर मुनक़ता हो गया, कैंसिल हो गया और अब नई शरीयत जो है वो लागू होती है। खा वो हजरत मूसा की कौम हो, हजरत ईसा की कौम हो, हजरत दाऊद की कौम हो, खा कोई भी कौम हो, अब उसके पिछले तमाम शरीयत मुनक़ता हो जाती है और आखिर ज़मान प्यारे महबूब अल्लाह ताला के सबसे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत हर एक पर लागू होती है। इसी तरह एक दूसरी हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमरू से रवायत है कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मोमिन ना होगा यहां तक कि उसकी ख्वाहिश उस शरीयत के ताबत ना हो जाए जिसको मैं लेकर आया। मतलब कि आप में से कोई बंदा उस टाइम तक मोमिन ही नहीं हो सकता, बेशक कलमा पढ़े, जो मर्जी करे, जो भी करे, लेकिन ये कि वो तब तक मोमन, पक्का मोमन नहीं हो सकता जब तक वो पिछली तमाम शरीयत को छोड़कर शरीयत मोहम्मदी को नहीं अपना लेता। तो इससे भी ये साबित होता है कि रसालत मोहम्मदी पर ईमान लाना सबसे जरूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। इसी तरह एक और हदीस है, हजरत अनस से रवायत है कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई ईमानदार ना होगा यहां तक कि मैं उसके नजदीक उसके वालिद, उसके बेटे और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। मतलब कि यह भी इरशाद है कि अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया कि जहां पे इत्बा और ईमान मेरे ऊपर लाजमी है, इसी तरह मेरे साथ मोहब्बत करना भी बहुत जरूरी है। आप उस टाइम तक ईमानदार और पक्के मुसलमान ही नहीं हो सकते जब तक आप अपनी औलाद और अपने वालिदैन से बढ़कर, अपने दोस्त अहबाब से बढ़कर, अपने तमाम अहलो अयाल से बढ़कर मेरे साथ मोहब्बत नहीं करते। तो इससे यह भी साबित होता है कि हमें अगर मोहब्बत करनी है तो सबसे ज्यादा मोहब्बत आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी होगी और इंतहा की करनी होगी, इश्क की हद तक करनी होगी। इसी तरह हजरत अनस से रवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुमसे हो सके तो सुबह शाम इस तरह गुजारो कि तुम्हारे दिल में किसी की तरफ कोई मैल ना रहे। फिर फरमाया, ऐ मेरे बच्चे, ये मोहब्बत का रखना मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत रखी
उसने मुझसे मोहब्बत रखी, और जिसने मुझसे मोहब्बत रखी वो जन्नत में मेरे साथ होगा। वाह क्या कहने कि सिर्फ नबी पाक से मोहब्बत ही नहीं, नबी पाक के हर किए हुए काम से, उनकी सुन्नत से भी मोहब्बत करना लाजमी है। तो इसलिए कि अगर आप नबी पाक की सुन्नत से मोहब्बत करेंगे तो आप नबी पाक से मोहब्बत करेंगे, और अगर नबी पाक से मोहब्बत करेंगे तो आप जन्नती हैं। तो लिहाजा हर उस चीज से, हर उस सुन्नत से मोहब्बत करें जो कि हमारे प्यारे आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और उन्होंने जो भी किया वो हमारे लिए किया। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल ईमान, उनकी इत्बा और उनसे सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।